नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश धाकड़ और स्वागत है आपका फिर से चयन संकल्प की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात की जाए आज के सेशन की तो आज हम लोग पेसिव वॉइस का पार्ट 7 यानी कि सेशन 7 देखने वाले हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। वो है पेसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव की बात करें तो इनका मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, जिसमें आपको आदेश देना रहता है। ठीक है, आदेशात्मक वाक्य इनकी बात करें तो ये 3 टाइप को आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात हम जो आज पढ़ने वाले वो ऑर्डर है। उसके बाद इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट भी कहा जाता है और इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है एडवाइस या सजेशन की भी बात की जाती है। पर आज का जो सेशन है वो है हमारा पेसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्डर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली बात हम समझेंगे भैया एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि भैया ऑर्डर यानी कि आदेश होता है क्या है। सिंपल सी बात है, आप किसी होटल में गए तो आप वेटर को क्या बोलोगे, एक गिलास पानी लाना या एक जग पानी लाना। ठीक है, अगर आपको चाय का ऑर्डर बोलना तो 1 कप चाय या 2 कप चाय लेके आना। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि यार वहां जब आप बैठे हो तो होटल में जो टेबल है वो गंदी है, तो बोले इस पर कपड़ा लगा देना या इस टेबल को साफ कर देना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सभी क्या है, ऑर्डर है। अब जब घर में भी रहते हो तो छोटे भाई बहन को हम या पापा मम्मी हमको ऑर्डर देते रहते हैं कि पंखा चालू कर देना, टीवी की आवाज कम कर देना, ये कर देना, वो कर देना। तो ये सारे ही मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, आपके ऑर्डर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखो क्या लिखा, ब्रिंग अ ग्लास, एक गिलास लेके आओ। ठीक है, शट द डोर, दरवाजा लगा दो। और भी हम ऑर्डर के एग्जांपल समझ लेते। देखिए, एक एग्जांपल है पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट कर दो, इस लेटर को पोस्ट कर देना। रिपेयर माय मोबाइल, मेरा मोबाइल रिपेयर कर देना। स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस, लाइट और पंखा बंद कर देना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सभी के सभी क्या है, ऑर्डर है। अब अगर ये आपके एक्टिव वॉइस में आ जाए तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम समझते हैं इनको पैसिव वॉइस किस तरह से, इनका एक्टिव वॉइस का पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहली बात, जैसे मैंने बोला ब्रिंग अ ग्लास, तो ब्रिंग एक क्रिया है, वर्ब है। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंग मीन्स लाना। ठीक है, और लाने का काम किस पे हो रहा है, अ ग्लास पर। तो जिस पे कोई काम होता है वो क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट। तो भैया ब्रिंग तो वर्ब हो गया और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और लाना किसको है, ग्लास को। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल ले लो, शट, शट शट शट, शट का सेकंड फॉर्म भी शट होता है, थर्ड फॉर्म भी शट होता है। शट मतलब बिल्कुल बंद कर देना, सॉरी बंद कर देना। और शट किसको बंद किसको करने की बात की जा रही है, द डोर, दरवाजे को। तो भैया शट हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और द डोर क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहली बात, अगर मैं एक्टिव वॉइस की बात करूंगा तो एक्टिव वॉइस का ऑर्डर का स्ट्रक्चर क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहली बात आप ये तो समझ गए, आप ये समझ गए कि भैया एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आप क्या करना, जब हम पैसिव वॉइस में इस तरह के एक्टिव वॉइस आते हैं पैसिव वॉइस, तो हम लेट से शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, लेट। आपका जो ऑब्जेक्ट है आगे आके सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके साथ हम बी लगा देंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म में। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं भैया, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या बना आपका, लेट, ऑब्जेक्ट आके सब्जेक्ट बन गया, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो एग्जांपल था आपका ब्रिंग अ ग्लास, तो क्या बना, लेट आगे आ गया, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अ ग्लास, इधर आएगा तो अ ग्लास, उसके साथ क्या लगा दिया, बी। और फिर ब्रिंग का थर्ड फॉर्म, आप सभी को पता है ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट होता है और थर्ड फॉर्म भी मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, ब्रॉट ही होता है। तो ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, तो क्या हो गया, लेट अ ग्लास बी ब्रॉट। अगला शट द डोर, तो लेट, फिर उसके बाद द डोर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है, फिर बी आ जाएगा और शट का सेकंड फॉर्म भी वही होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है, शट शट शट। शट द डोर का क्या हुआ आपका, लेट द डोर बी शट। चलिए ठीक है, होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। चलिए, पहला एग्जांपल है पोस्ट दिस लेटर। तो पोस्ट मतलब पोस्ट का सेकंड फॉर्म पोस्टेड और थर्ड फॉर्म भी क्या हुआ, पोस्टेड। और किसको पोस्ट करना, इस लेटर को। देखना सिर्फ लेटर ही ऑब्जेक्ट नहीं, दिस लेटर, ये वाला लेटर। तो कैसे बनेगा, लेट, उसके बाद क्या आ गया आपका दिस, लेट तो शुरुआत होते ही होता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है, लेट दिस लेटर। उसके बाद हम नया वर्ड क्या लगाते हैं, बी, और फिर पोस्ट का थर्ड फॉर्म, तो लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला है रिपेयर, मतलब सुधारना, किसको, माय मोबाइल को। मोबाइल ही ऑब्जेक्ट नहीं, माय मोबाइल, मेरा मोबाइल, रिपेयर करने का काम मेरे मोबाइल पे हो रहा है। तो क्या बनेगा, लेट माय मोबाइल, और उसके बाद क्या लगा देते हैं हम, बी,
और रिपेयर का थर्ड फॉर्म जो कि इसमें ईडी लग जाता है। रिपेयर का सेकंड फॉर्म भी रिपेयर्ड ही होता है और थर्ड फॉर्म भी रिपेयर्ड ही होता है। अगला एग्जांपल है स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस। तो स्विच ऑफ, स्विच आपका वर्ब हो गया, सेकंड फॉर्म स्विच्ड, थर्ड फॉर्म भी स्विच। ठीक है, तो स्विच ऑफ किसको स्विच ऑफ करना, ये पूरा साथ में है ना। स्विच ऑफ किसको, द लाइट्स एंड फैंस। तो बंद करने का काम लाइट और पंखे पे हो रहा है। तो सबसे पहली बात लेट आगे आ जाएगा, लेट द लाइट्स एंड फैंस। उसके बाद में क्या आ जाएगा, बी, स्विच का थर्ड फॉर्म स्विच्ड, और फिर क्या आ जाएगा, ऑफ। तो लेट द लाइट्स एंड फैंस बी स्विच्ड ऑफ। चलिए अगला एग्जांपल, ये बहुत अच्छा एग्जांपल, इसमें एक छोटा सा पॉइंट मुझे क्लियर भी करना है। क्लियर क्या करना है, देखिए सबसे पहली बात आस्क, आस्क मतलब पूछना, ये तो हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हिम क्या हो गया आपका, पूछा उससे जाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हिम हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आस्क हिम राइट नाउ। तो अभी हमारा क्या है भैया, मैंने आपको क्या बताया भैया, हिम आपका ऑब्जेक्ट है और इधर आएगा तो सब्जेक्ट भी बन जाएगा। लेकिन आप एक पॉइंट हमेशा याद रखना, लेट जो होता है हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को प्रेफर करता है। ठीक है भैया, अभी तक तो बाकी के जो थे ऑब्जेक्ट उनको सब्जेक्ट आपने ऐसे ऐसे बना लिया, लेकिन लेट के बाद में आपको हमेशा, जैसे मान लो हिम है तो हिम ही यूज करना, हर है तो हर ही यूज करना है। ठीक है, अस है तो अस ही यूज करना, तो लेट हिम। उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, बी आएगा ही आएगा। आस्क का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, आस्क्ड। तो लेट हिम बी आस्क्ड। क्या आ जाएगा फिर आपका एक्स्ट्रा वर्ड है राइट नाउ, लेट हिम बी आस्क्ड राइट नाउ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला है टेल हर टू रीड श्री भगवत गीता। सिंपल सा एग्जांपल है, टेल वर्ब है और हर आपका ऑब्जेक्ट है और वो वैसा का वैसे रहेगा। तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो हो गया आपका सिंपल सी कहानी। क्या ये हो गया कि आपका भैया अगर पॉजिटिव ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब ये करो वो करो वहां चले जाओ ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन अगर मैं ऑर्डर में ऐसी बात करूं कि ये मत करो वो मत करो, टीवी की आवाज मत बढ़ाओ, न्यूज़पेपर ये वाला मत पढ़ो, ठीक है, अभी ऐसा मत करो अभी वैसा मत करो। जब मैं नेगेटिव ऑर्डर की बात करूं, यानी कि मैं आदेश दूं और उसमें नेगेटिव हो, कैसा हो, जैसे डू नॉट ब्रिंग अ ग्लास, पहले हमने पढ़ा था ब्रिंग अ ग्लास, एक ग्लास लेके आओ, और अब मैं बोलता हूं कि एक ग्लास मत लेके आओ। डू नॉट शट द, पहले हमने पढ़ा था शट द डोर, दरवाजा बंद करो, अब मैं बोलता हूँ डू नॉट शट द डोर, दरवाजा बंद मत करो। तो जब अगर मैं नेगेटिव ऑर्डर देता हूँ तो पहली बात स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, अच्छा नेगेटिव, इसमें हमेशा शुरुआत में डू नॉट आता है। उसके बाद वही का वही स्ट्रक्चर, ब्रिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और किसको लाना, अ ग्लास को, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव वॉइस का डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस की बात की जाए तो बड़ा ही आसान है मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं करना, लेट शुरू में आता, अभी भी हमने पढ़ा था, फिर सब्जेक्ट, आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। ऐसा मत करना, बहुत सारे इसमें क्या होता है एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है 4 ऑप्शन में, क्या करते हैं वो 2 ऑप्शन में बी के पहले, एक ऑप्शन में बी के पहले नोट दे देते और एक ऑप्शन में बी के बाद नोट दे देते, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि नोट कहाँ आएगा। तो आपको याद रखना, ये जो सब्जेक्ट आप इधर लेके आओगे उसके बाद में। तो डू नॉट ब्रिंग अ ग्लास, तो सबसे पहली बात लेट आ गया, अ ग्लास आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना। उसके बाद नॉट बी ब्रॉड, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, बी के पहले लगाना। डू नॉट शट द डोर, तो लेट द डोर नॉट बी शट का सेकंड और थर्ड फॉर्म यही सेम होता है। ठीक है, होप समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। पहला एग्जांपल जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो है डू नॉट प्लग द फ्लास्क। डू नॉट प्लग मतलब फूल तोड़ने के लिए यूज किया जाता है, फूल मत तोड़ो, तो लेट द फ्लास्क, फ्लावर्स, उसके बाद में नॉट लगाना है, इसके बाद में वो बी, उसके बाद में आएगा लेट द फ्लावर्स नॉट बी, और प्लग के सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडीडी लगा दोगे तो सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, डू नॉट टच द नेकेड वायर, यानी कि जो खुला वायर है उसको आप टच मत करो, तो क्या बोलूंगा, लेट आपका द नेकेड, अच्छा टच मतलब, टच तो क्या हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और किसको टच मत करना, जो कि वायर है और वो नेकेड है, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हुआ। तो लेट the naked wire not be touched, let the naked wire not be touched। do not hang your clothes here, अपने कपड़े यहाँ मत टांगो। अब देखना इसमें एक छोटा सा इशू आता है, वो हैंग के फॉर्म में। हैंग को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए हैंग की बात करते हो तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि हैंग के 2 सेकंड फॉर्म होते हैं, एक तो हैंग का सेकंड फॉर्म हैंग्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड होता है, और हैंग का एक सेकंड फॉर्म हंग होता है, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हंग ही होता है, हैंग हंग हंग।
लेकिन ये हैंग का जब सेकंड फॉर्म हैंग्ड होता है तो इसका मतलब होता है, जैसे हमने सुना होगा हैंग्ड हिम टिल डेथ, तो इसका मतलब हो गया फांसी पर लटकाना। जब हम हैंग के सेकंड फॉर्म को हैंग्ड हैंग्ड बोलते हैं, ठीक है, तो आप उसको बोलते हैं हैंग्ड हिम टिल डेथ। आपने मूवीज वगैरह में सुना होगा, कोर्ट वगैरह में सुनाया जाता है कि उसको फांसी पे लटकाया जाए। और हैंग के साथ हंग हंग, एक घर में हैंगर होता है जिसके ऊपर कपड़े लटकाए जाते हैं, तो वो लटकाना या टांगना, कपड़ों के टांगना या जैसे हैंगर होता है उस पर टांगना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हैंग, सेकंड फॉर्म हंग और थर्ड फॉर्म भी हंग। ठीक है, तो आप ध्यान रखना एग्जाम में ऐसा होता है कि ये वाला हैंग दे दिया जाता है, बच्चा ध्यान रखता है, बच्चे के दिमाग में रखता है कि ईडी लगा मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यही है। ठीक है, तो क्या बनेगा, डू नॉट हैंग हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और योर क्लोथ्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो लेट योर क्लोथ्स नॉट बी, हैंग का सेकंड फॉर्म हंग, थर्ड फॉर्म भी हंग हियर, लेट योर क्लोथ्स नॉट बी हंग हियर। अगला डू नॉट क्लोज दिस डोर्स, तो क्या हो जाएगा, लेट दिस डोर्स नॉट बी क्लोज्ड। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया होगा कहानी में क्या समझाना चाह रहा हूँ। पांचवा वाला आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो अभी हमने ऑर्डर में दो बातें पढ़ी, क्या बात पढ़ी, एक तो पॉजिटिव ऑर्डर, एक नेगेटिव ऑर्डर। और हमने ऑर्डर का अभी तक जो स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना, बहुत कंफ्यूज होते बच्चे, ऑर्डर का अभी तक स्ट्रक्चर देखा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है उसमें ऑब्जेक्ट आता, लेकिन अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर ऑब्जेक्ट हो ही ना, सिर्फ वर्ब ही हो या वर्ब के साथ कोई एडवर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो ही ना, तो फिर मैं क्या करूं, अभी तो ऑब्जेक्ट को मैं इधर लाके सब्जेक्ट बना देता था, लेकिन अगर हो ही ना तो क्या किया जाए। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो ऑर्डर विदाउट ऑब्जेक्ट। अब भैया ऑब्जेक्ट है तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, उसके साथ भैया कुछ भी एडवर्ब प्रेपोजिशन कुछ ना कुछ हो सकता है। जैसे एग्जांपल है गो देयर, आप समझाता हूं, गो मतलब जाना, किस पर कोई काम हो रहा है क्या जाने का, किसी पर, देयर मतलब तो वहां नहीं, देयर तो आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, स्पीक लाउडली, स्पीक मतलब बोलना, क्या बोलना, लाउडली मतलब तो तेज हो गया, ये तो एडवर्ब हो गया। तो ये तो क्या है, वर्ब के साथ, वर्ब ही है उसके साथ या तो एडवर्ब है। ठीक है, यानी कि मेरे पास सिर्फ वर्ब है, वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा, ये सबसे आसान है। पर अगर किसी को नहीं पता तो उसके लिए टिपिकल है। तो यू आर कुछ नहीं करना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एडवर्ब वगैरह दिखाई दे, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर ना रहे, ऑब्जेक्ट एब्सेंट रहे, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी सेंटेंस आपका दिया गया है उसके आगे यू आर ऑर्डर्ड टू लगा दो। क्या लगा दो, यू आर ऑर्डर्ड टू, वो सेंटेंस जैसा लिखा वैसा का वैसे लिख दो। जैसे कि गो देयर, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। अब ध्यान रखना कि बच्चे ये समझते हैं कि सर गो का तो हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, नहीं, गो का थर्ड फॉर्म गो वेंट गोन होता है, आपने तो सर लगाया ही नहीं। एग्जाम में ऐसा ऑप्शन हो भी सकता है कि वो गोन दे दे, बट आप यहाँ ऑर्डर में पहले से ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा चुके हो, तो अब दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। अगला स्पीक लाउडली, तो क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू स्पीक लाउडली। होप आपको समझ में आया होगा अगर विदाउट ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो किस तरह से बनेगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। अभी तो हमने पढ़ लिया भैया विदाउट ऑब्जेक्ट, अगर वो तो पॉजिटिव ऑर्डर था, अगर आप नेगेटिव बोलो, जैसे मैंने बोला कि भैया, जैसे मान लो अभी हमने इधर क्या देखा था, गो देयर, वहां जाओ, तो अब नेगेटिव इसका क्या हो जाएगा, वहां मत जाओ, तो डू नॉट गो देयर, स्पीक लाउडली, तेज बोलो। अब मैं बोलूं कि तेज मत बोलो, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, डू नॉट स्पीक लाउडली। तो वैसा वैसा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, विदाउट ऑब्जेक्ट नेगेटिव में, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले नेगेटिव बनाने के लिए तो हम डू नॉट ही लगाते हैं, आपको पता ही है। तो डू नॉट लाई, झूठ मत बोलो। ठीक है, अच्छा, तो डू नॉट लाई मतलब झूठ मत बोलो। अब देखना, तो यू आर, अब इसका क्या बनेगा, डू नॉट लाई, तो यू आर कुछ नहीं करना आपको, यू आर ऑर्डर्ड लगा ही रहे हो, टू के पहले आप नॉट लगा दो। हमको क्या करना है, टू के पहले नोट लगाना, ऑर्डर्ड के बाद में लगाना। यू आर, अभी हमने पॉजिटिव में यू आर ऑर्डर्ड टू बोला था, अब इसमें क्या बोलना, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू। अब देखना इसमें कंफ्यूज कर देता आदमी, नॉट कभी कभी टू के बाद में लगा देता, तो डू नॉट लाई का क्या बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू लाई। ठीक है, डू नॉट स्टे हियर, यहां मत रुको, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्टे हियर। होप समझ में आया होगा कि मैं नेगेटिव ऑर्डर किस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे समझते हैं। डू नॉट एंटर विदाउट माय परमिशन, तो डू नॉट या नेगेटिव, ठीक है, एंटर तो हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब एंटर के बाद में कोई वर्ब नहीं है, तो मुझे ये पता चला भैया ये तो विदाउट ऑब्जेक्ट वाला है, तो मैं क्या बोलूंगा, यू आर ऑर्डर्ड। अब मुझे नॉट यहां पे लगाना, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू एंटर
एंटर में ईडी मत लगा देना, आप ऑर्डर में पहले लगा चुके हो। नॉट टू एंटर विदाउट माई परमिशन। अच्छा, ऑब्जेक्ट में समझना भैया, ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है, जिसपे कोई काम किया जाता है। डू नॉट शाउट, चिल्लाओ मत, तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो क्या बोलोगे? यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू शाउट। ठीक है। स्पीक फ्लुएंटली, स्पीक मतलब बोलना और फ्लुएंटली मतलब धारा प्रवाह। ठीक है, पर ये तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो क्या बोलूंगा? यू आर ऑर्डर्ड टू स्पीक फ्लुएंटली। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। स्टैंड देयर, वहां खड़े रहो, तो ऑब्जेक्ट अगेन नहीं है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड देयर, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड देयर। होप आपको जो ये कहानी बहुत अच्छे से मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आई होगी। आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा है पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर। अगला जो पार्ट है वो है रिक्वेस्ट, हम पढ़ेंगे अगले सेशन में, यानी कि अगला जो कल वाला जो सेशन आने वाला उसमें रिक्वेस्ट और एडवाइस या सजेशन। यानी कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको ऑर्डर की बजाय रिक्वेस्ट किया जाए, जैसे सिंपल सा एग्जांपल बोला कि मैंने बोला कि एक गिलास पानी लेके आओ, पर अगर मुझे किसी कोई लेके नहीं आ रहा, मुझे बोलना है कि प्लीज एक गिलास पानी लेके आ जाओ, तो रिक्वेस्ट में क्या आ गया? क्या विनम्रता से बोलते हो, विनम्रता यानी कि पोलाइटली के जब बोलते हो तो आप यूज करते हो प्लीज या काइंडली की। सारी कहानी मैं अगले सेशन में आपको जरूर बताऊंगा, तो आप अगले सेशन को इसके बाद जरूर देखिएगा। ठीक है, और कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करते रहे और मुझे बताते रहें आपको किन और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, सेशन चाहिए। चलिए, थैंक यू गाइस।